The shocking visuals of buried bodies at the Buxar Ghat in Unnao made for alarming headlines in the media. In the villages here, we met families who buried their kin on the banks of the river and some even in their farming land. Despite denial by the UP government, these deaths are related to COVID. The reasons for it include poverty and even fear. Alok Kumar, a resident of Patan village in Unnao, lost his mother Radhika Devi and younger brother Harish within a gap of 22 hours. 40-year-old Harish, who lived with his mother, had developed a fever and had trouble breathing. Devi too was unwell. She passed away on April 22nd and Harish on April 23rd. While Devi was cremated at Buxar Ghat, Harish had to be buried there. तो हम अपनी माता जी को जो है देखने गए थे, पुराने घर में रहते हैं, तो उनको देखने गए थे, तो पूछा हमने मम्मी क्या बात है, तो कहने लगी कि जो है हमारी तबीयत जो है कुछ गड़बड़ है, जीभ में दाने वाने पड़े हैं। तो हमने दवा उनको लेकर के दिया और 23 तारीख को जो है 22 तारीख को सुबह उनका निधन हो गया। फिर उनको जो है घाट ले गए, वहाँ अपना उनका क्रियाकर्म किया, उनकी अंतिम संस्कार उनका किया। उसके बाद 22 को लौट करके आए। 23 को सुबह हमारा छोटे भाई का निधन हो गया। वो भी बीमार था 2-3 दिन से, तो वो बीमार ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको जो है किसी ने मदद नहीं की, परिवार वाले भी नहीं किए मदद, प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली। 108 नंबर बुलाया गया लेकिन वो भी नहीं आए और उसी चक्कर में उसका भी निधन हो गया। उनके क्या लक्षण थे आपके भाई के? उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा खांसी वांसी आ रही थी, बस यही था। वो कह रहा था कि जो है अब बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमारे भाई को इलाज मिल जाता, उसको ऑक्सीजन मिली होती, सही से इलाज हो गया होता तो बच जाता हमारा भाई, लेकिन कोई जो है देखने वाला नहीं था। हम बीमार पड़े थे इसलिए उसका निधन हो गया। बक्सर घाट ले गए थे हमारी तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। हमारे जो है बुखार बहुत तेज़ था उस दिन, तो हम जा नहीं सके। हमारे बहनोई साहब ले गए वहाँ और उनका जो है अंतिम संस्कार ऐसे दफना करके करवा दिया। बाकी कोई परिवार का नहीं गया, न कोई मदद करने को आया, प्रशासन भी नहीं आया कि कोई उसकी लाश भी जो है घर से बाहर निकाल करके किसी साधन से भिजवा सके, अंतिम संस्कार करवा सके। Bargada village is 5 kilometers away from Patan. Here, within a week, 7 people died after developing COVID-like symptoms. One of them was 40-year-old Shiv Pratap Singh, who died of COVID on April 25th. Instead of cremating him, his brother Shiv Bharan Singh had to bury him and perform the last rites. यहाँ पर मेरे भाई की जो है मृत्यु कोरोना से हुई है। 3 बार सुमेरपुर अस्पताल ले गए हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में ना ऑक्सीजन ना कोई दवा मिली है और प्राइवेट अस्पताल को लिख दिया एक पर्चा दूर से, ना डॉक्टर देखते हैं ना कुछ। हमने 108 नंबर पे फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस आई लेकिन वो खड़ी हो गई रोड पर, कहते गांव में नहीं आऊँगा। मैं हमारी अपनी गाड़ी से ले गया हूँ एम्बुलेंस तक। उसके बाद में मैं पहले दोपहर में परीक्षण कराया तो बोला कोरोना नहीं है। शाम को जब मैं ले गया तबीयत ख़राब हो गई तो बोला इसको कोरोना है। और यहाँ पर कोई सुनवाई, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, और केवल ना टीका लगा रहे हैं किसी के, ना कोई गांव टीम आ रही, ना सैनिटाइज कर रहे। मेरे गांव में 7 आदमी मर चुके हैं 7 दिन में, और सब नवयुवक मरे हैं, कोई भी बुढ़ा आदमी नहीं मरा है। ये हालात ख़राब हैं यहाँ के। और बक्सर घाट में जो ले गए हैं तो वहाँ ऐसी स्थिति कम 90 लाश के करीब वहाँ आई थी, वहाँ गाड़ने तक की जगह नहीं है। Why did Shiv Pratap have to be buried? His brother Harsh Bahadur pins it down to circumstances. सर, हमारे भाई की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम लोग घाट पे गए, ना तो वहाँ पे जलाने की व्यवस्था सही थी, ना तो उसमें दफनाने की व्यवस्था सही थी। तो हम लोग वहाँ पे ना तो लकड़ी मिल रही थी, ना तो वहाँ पे पंडित मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल में पंडित आए, यहाँ पे बुलाया गया उनको, तो दूर से ही अपना जो करना था उनका कार्यक्रम वो करके दूर से ही निकल गए। बाकी हम लोग को मजबूरी में दफनाना पड़ा वहाँ पे। In the neighboring village of Kumbhi, 21-year-old Deepak, a daily wager in Gujarat,
lost his mother Rajeshwari on April 27th. Rajeshwari too had developed a fever a day before. Deepak, who lost his father to tetanus when he was 1, is the only surviving member in the family. अब इनके ऊपर हर एक समस्याएं हैं। मान लो घर में परिवार के अकेले सदस्य बचे हैं। बचपना था, 2-3 साल के थे, पिताजी सिधार गए। अब उसके बाद जब सचेत हुए थोड़ा कमाने खाने वाले, तो उसके बाद माँ भी सिधार गई। अब घर में अकेले रहने में तो समस्या है ही इनके लिए। अब बेचारे किसी तरह तो काटना ही काटना है इनको। After his mother's demise, Deepak could not carry out the final rituals by the Ganga at Buxar Ghat. He had to bury her in his farmland. सर मैं 21 तारीख को मैं गुजरात से आया। उसके बाद मैं यहाँ आ गया सुबह 7 बजे। एक फिर मेरी मौसी लड़की की शादी थी, मैं उधर चला गया तिलक में। वापस आया सर वहाँ से, तो 2-3 दिन घर पे था। फिर मेरी मम्मी की अचानक रात में तबीयत ख़राब हुई। फिर उनको लेके मैं सिमेरपुर गया, तो वहाँ जवाब दे दिया शुक्ला डॉक्टर ने, बोले इनको ले जाओ, मैं नहीं देख पाऊँगा। फिर वहाँ से मैं लेके गया बीघापुर, वहाँ भी जवाब दे दिए वो लोग, बोले कि इनका निधन हो चुका है। फिर वहाँ से मैं वापस लेके आ गया। फिर 27 को उनका 10-11 बजे निधन हुआ। फिर दिन भर यहीं पे रखी थी। फिर 28 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे पास प्रॉब्लम थी इसलिए बक्सर घाट लेके नहीं जा पाया। अब मैं मम्मी का अंतिम संस्कार खेतों में किया, दफनाया। बक्सर जाता सर वहाँ तो 15-20 हज़ार खर्चा आता, तो उतना मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं अपने खेतों में दफनाया। जैसे सर मान लो यहाँ से हम लोग ले जाने की तैयारी करें, तो वहाँ ले जाने के लिए सबसे पहला काम तो ट्रैक्टर वगैरह करना पड़ेगा। तो 1500 रुपये एक ट्रैक्टर का पड़ता है। 3-4 ट्रैक्टर ले जाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वहाँ जब अंतिम संस्कार करेंगे तो कम से कम 4000 का तो लक्कड़ लग जाता है जलाने में, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए। फिर उसके बाद जो है मान लो पंडित को 1500 रुपये चाहिए उनके अंतिम संस्कार करने के बाद पंडित को देना पड़े। फिर उसके बाद करीब नहीं 5-6 हज़ार रुपये जो है नाश्ता में लग जाएं। We reached Buxar Ghat later that day. At that time, Unnav's district magistrate, Ravindra Kumar, was recording a video with his team. Days before, he had ordered that no more bodies be buried at the ghat. But as the DM stood on the bridge, we saw families burying their kins there. Helping them was a 23-year-old man who has been digging pits here for many years. वो गरीब लोग होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है लाने के लिए, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो लोग दफनाते हैं। वो दफना रहे हैं इसलिए कि उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो लाश को कैसे जलाएंगे, इसलिए से वो दफना रहे हैं। अभी यहाँ किस चीज़ के खर्चे होते हैं अगर आदमी आता है? खर्च होते हैं इस चीज़ के कि वहाँ से गाड़ी करके आता है, चंदा करके लेके आता है। भी अगर 200-400 रुपये 500 रुपये के अगर चंदा करके ले आता है गाड़ी वाले को दे के, तो यहाँ पे आएगा तो लकड़ी भी लाएगा 2000 रुपये की तो लकड़ी लगेगी ही, तो उसका भी उसको खर्चा चाहिए, तो उतना खर्चा नहीं हो पाता उसके पास। तो फिलहाल वो यही करता है कि दफना देता है। बीते 1 महीने में आप यहाँ पे आपके सामने कितने लोगों को दफनाया गया आपने खुद? बीते महीने में अरे बहुत, इतनी तो हमको गिनती भी नहीं आती जितना दफना दिया गया यहाँ पे। जितना दफनाया गया है उतना तो हमको मालूम भी नहीं है, हमको खुद याद नहीं है कितना दफना दिया गया है। फिलहाल जलती हैं तो 60, 65, 70, 80 और किसी दिन 2, 4, 10, 20 भी ऐसे भी जाते हैं। अब तो महामारी कम भी हो गई है, अनुमान लगाया जाए तो हो गया शायद 2, 3, 400 होगा शायद पिछले महीने 1 महीने का जो जला दिया गया उसको छोड़ के। 30, 40, 50 kilometers from the Buxar Ghat in Unnao, it is hard to find a village where people have not died after developing COVID-like symptoms. For hundreds of villages here, there are only 2 or 3 cremation ghats available, Buxar being the foremost. In the absence of any functioning government facilities, including primary and community healthcare centers, families are largely left to tend for themselves.